नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता सक्रिय नजर आ रहे हैं। चुनावी माहौल को और बेहतर करने के लिए नेताओं ने जनता के बीच पहुंचकर वोटरों को साधने के लिए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। अब ऐसे में इस बार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी राजनीतिक दलों के नेता अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं चुनाव को ध्यान में रखते हुए वोटरों को लुभाने के लिए न सिर्फ बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे पर जमकर बरस भी रहे हैं। इस बार का चुनाव इंडिया बनाम एनडीए हो गया है। इन दोनों गठबंधन के नेताओं में जुबानी जंग जारी है। बता दें, पिछली बार की अपेक्षा इस बार का चुनाव काफी अलग बताया जा रहा है। ऐसा भी माना जा रहा है कि इस बार चुनावी नतीजे काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां सत्ताधारी दल भाजपा है, तो वहीं दूसरी तरफ मजबूती के साथ लड़ने वाला विपक्षी दल इंडिया गठबंधन है। ऐसे में एक बात तो तय है कि जिस हिसाब से कांग्रेस की मजबूती बढ़ी है, उससे भाजपा की टेंशन भी बढ़ गई है। वहीं सत्ताधारी दल भाजपा की अगर हम बात करें तो इन दिनों भाजपा के खुद के खेमे में खलबली मची हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा को लेकर लोगों में अब लोकप्रियता कम होती जा रही है, जिसके लिए पीएम मोदी, अमित शाह समेत भाजपा के अन्य नेता दिन रात कर रहे हैं और लोगों के बीच पहुंचकर बड़े बड़े बयान भी दे रहे हैं। अब पिछले बार के चुनाव में किए गए वादों को तो पीएम मोदी की सरकार में पूरा ही नहीं किया गया है। ऐसे में पीएम मोदी की सरकार को लेकर लोग जुमलेबाजी की सरकार का नाम बता रहे हैं। पीएम मोदी इन दिनों बस जुमलेबाजी कर रहे हैं। आज का आलम क्या है ये किसी से छिपा तो है नहीं। चारों तरफ युवाओं में बेरोजगारी का आलम है, लोग परेशान हैं, लेकिन साहब को जुमलों से फुर्सत ही नहीं है। साहब को लगता है कि चुनाव सिर्फ बेतुके भाषणों से जीते जा सकते हैं और वोटरों को सिर्फ जुमलों से साधा जा सकता है। तभी तो ना सिर्फ पीएम मोदी बल्कि भाजपा का हर एक नेता पीएम मोदी के इशारों पर आज जुमलेबाजी कर रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना हुआ है, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा देश में नफरत फैलाना चाहती है। ऐसा हो भी क्यों ना, पिछले 10 सालों में भाजपा ने नफरत फैलाने के अलावा कुछ और किया है क्या? अब चुनाव सामने है तो वोटरों को लुभाने के लिए पीएम मोदी भी हर दिन चुनावी जनसभा कर रहे हैं और अपने पिछले 10 सालों के कामों को नाक गिराकर बस नफरत ही फैला रहे हैं, जिसको लेकर के विपक्ष भी उन पर लगातार हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी उन्हें अक्सर घेरती रहती हैं। अभी हाल ही की बात करें तो प्रियंका गांधी ने एक जनसभा के दौरान पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की जुमलेबाज सरकार ने मेरे भाई राहुल गांधी को सत्य बोलने पर संसद से निकाल दिया। इस दौरान उन्होंने सवालिया लहजे में जनता से पूछा कि पिछले 10 साल के शासनकाल में क्या आपके बैंक खाते में 15 लाख आए? गरीबों की गरीबी दूर हुई? उन्होंने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस की सरकार बनेगी तो देश के 25 लाख युवाओं को तुरंत नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज का जल, जंगल, जमीन से गहरा रिश्ता रहा है। हमारी सरकार ही उनकी रक्षा कर सकती है। आज भाजपा राज में किस कदर लोगों को जाति मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है, ये बात किसी से छिपी तो है नहीं। कैसे राम मंदिर के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। हिंदुत्व का कार्ड खेल रही भाजपा अब मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गुजरात के भावनगर शहर में मंदिरों और मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। इसके बाद अब भाजपा घिरती नजर आ रही है। सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ भाजपा मंदिरों की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ मंदिरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष ने भाजपा पर हमला करना शुरू कर दिया है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए इसका जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने भगवान बजरंग बली के मंदिर पर भी बुलडोजर चला दिया। सांसद संजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी भगवान श्री राम और भगवान जगन्नाथ से भी ऊपर हो गए हैं। अब देश भर में भगवान के मंदिर तोड़े जाएंगे, मोदी के मंदिर बनाए जाएंगे। बता दें, भावनगर में पिछले कुछ समय से चल रहे विवाद पर नगर पालिका की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। भावनगर महानगर पालिका की टीम ने शहर के बोरतलाव इलाके में मेगा तोड़फोड़ अभियान चलाया। भावनगर शहर के बोरतलाव धोबी सोसाइटी क्षेत्र से बैंक कॉलोनी की ओर से जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण हटा दिया गया है। इससे पहले इस सड़क पर दबाव को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और लंबे समय बाद इसका फैसला नगर निगम के पक्ष में आया था। इसके बाद शुक्रवार को शहर में मेगा तोड़फोड़ शुरू हो गई। ये कोई एक ही विषय नहीं है जब भाजपा को विपक्ष ने घेरा हो। विपक्ष अक्सर मोदी सरकार को घेरती रहती है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भाजपा सरकार में आज जिस तरह का भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये कब कम होगा ये बात अभी तक तय नहीं हो सकी है। खैर, अभी की अगर हम बात करें तो विपक्षी दलों के नेता भाजपा को घेरने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी भाजपा और पीएम मोदी को जमकर घेरा है। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी के जुमलों से ये देश वाकई आतंकित हो चुका है। मतलब ऐसे जुमले फेंके जा रहे हैं कि लपेटने वाले लपेट ही नहीं पा रहे हैं।
अब किसी सभा में कहा गया, मान्यवर ने कहा कि मैं 70 के दशक में होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। अरे आप 70 के दशक में नहीं थे, और अच्छा ही हुआ आप नहीं थे, क्योंकि 70 के दशक में इंदिरा जी थी, जिन्होंने दुनिया की आंख में आंख डाल के पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश को जन्म दिया। आपकी तरह कोई घुसा हुआ नहीं है कहकर चुपचाप नहीं बैठी। आप अब है ना, आप 14 से 24 तक आप ही आप थे, हर तरफ आप थे, हर नजारे में आप थे, हर फ्रेम में आप थे। क्या किया आपने? आप तो बहुत कुछ कर सकते थे। आप चाहते तो आप करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार बनाते, लेकिन आपने उनको पकौड़ा तलने की सलाह दी। आपने हजारों लाखों सरकारी पद खाली रखे जो उनको दिए जा सकते थे। आप चाहते तो आप महंगाई कम कर सकते थे, लेकिन आपने पेट्रोल को शतक पार लगाया, आटा, दही, दवाई, पढ़ाई, हर चीज पर टैक्स लगाया। आप चाहते तो आप गरीबी को कम कर सकते थे, लेकिन आपने इस देश के गरीब को और गरीब बनाया और अमीर को और अमीर बनाया, और उस खाई को इतना बढ़ा दिया दोनों के बीच में कि देश के आपके जो अमीर मित्र हैं वो 1600 करोड़ रुपए कमा रहे हैं दिन का, और गरीब बेचारा 46 रुपए रोज पर गुजर बसर कर रहा है। आप चाहते तो आप मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर सकते, लेकिन आपने तो लाखों मजदूरों को चिलचिलाती धूप में पैदल चलवा दिया। पैरों में छाले और फफोले लिए वो विवश होकर पैदल चलते रहे, और आप सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलते रहे। अरे आप चाहते तो आप कोरोना का प्रबंधन करते, लेकिन आप तो मस्त थे अपनी ही दुनिया में, अपने ही राग लाप में। तो आपने हजारों लाखों को लाशों को तैरने दिया गंगा में। आप चाहते तो आप किसानों को एमएसपी देते, कानूनी गारंटी देते उसकी, लेकिन आपने किसानों को छला, आपने किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले चलवाए, आपने किसानों की सड़कें खुदवाई, उनकी कीलें गड़वाई। आपने क्या क्या नहीं किया किसानों का। 700 किसानों की शहादत हो गई, आप देखते रह गए। आप चाहते तो आप महिलाओं के लिए इस देश को और सुरक्षित कर सकते थे, लेकिन आपकी नाक के नीचे महिलाओं के खिलाफ अपराध होता रहा, और आप अपराधी और दोषी के साथ खड़े रहे, उन्हीं को संरक्षण देते रहे। आप चाहते तो आप हाशिए पे पड़े लोगों को मुख्य धारा में ला सकते थे। हम गिनती करते रहे, आपने हमारी एक ना सुनी। तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन करी है आपने जुमलों की बौछार, और करा है आपने बहुत लोगों को बरगलाने का काम। असलियत यह है कि 10 साल झुंझुना बजाया है आपने, लेकिन घबराइए नहीं, रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। इंडिया की सरकार बनने वाली है। इंडिया की सरकार बनते ही 30 लाख सरकारी जो पद रिक्त पड़े उनको भरेगी, 1 लाख का स्टाइपेंड देगी 1 साल का। महिलाओं के खाते में खटाखट 1 लाख रुपए आने वाला है। किसानों को फटाफट एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलेगी, उनका कर्जा माफ होगा, जीएसटी से उनकी खेती मुक्त होगी। हम मनरेगा का मानदेय बढ़ाने वाले हैं, 400 रुपए प्रतिदिन का करने वाले हैं, और हम गिनती करा कर रहेंगे, और गिनती कराएंगे। हाशिए पे पड़े दलितों, वंचितों, आदिवासियों, गरीब सामान्य वर्ग को मुख्य धारा में लाएंगे, जो आप नहीं कर पाए। लेकिन कभी कभी सोचती हूं आपने ऐसा क्यों नहीं किया। आपके पास तो प्रचंड बहुमत था, आप चाहते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब समझ में आया आप तो बायोलॉजिकल ही नहीं है। ऐसे काम तो बायोलॉजिकल नेता करते हैं, तो आप कैसे करते हैं? वहीं भाजपा राज में फैले भ्रष्टाचार और गलत नीतियों को भी विपक्षी दल के नेता उजागर कर रहे हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमित मिश्रा ने भी आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभिन्न मुद्दों पर किए गए वादों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि देश में 83% बेरोजगार लोग युवा हैं। मित्रा ने अपनी पार्टी का रुख दोहराया कि टीएमसी भारतीय गठबंधन के साथ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा वरिष्ठ पार्टी नेता अधीर रंजन चौधरी को फटकारना और उनका पलटवार करना उनका अंतरिम मामला है। ममता बनर्जी के कैबिनेट में पश्चिम बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री मित्रा ने दावा किया कि देश में करीब 83% बेरोजगार लोग युवा पुरुष और महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा पुरुषों और महिलाओं में से 2/3 बेरोजगार हैं। उन्होंने दावा किया कि कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए एनडीए सरकार के कौशल भारत कार्यक्रम से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के केवल 4% युवाओं को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विभिन्न मुद्दों पर किए गए वादे हकीकत में पूरे नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ 51 अपराध होते हैं। बंगाल के पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया कि देश में घरेलू शुद्ध वित्तीय बचत 50 वर्षों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। मित्रा ने दावा किया कि किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हर दिन 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। साथ ही मित्रा ने दावा किया कि केंद्र की भाजपा नीत राजग सरकार ने ममता बनर्जी नीत टीएमसी के 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारी संख्या में
सीटें जीतने के बाद राज्य को मिलने वाली धनराशि रोक दी है। उन्होंने कहा कि हमें मनरेगा और आवास योजना के तहत एक भी रुपया नहीं मिला है, क्योंकि वे 2021 में हार गए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी थी। मित्रा ने पार्टी के इस रुख को दोहराया कि टीएमसी विपक्षी भारतीय गठबंधन के साथ है। आज जिस तरह का राजनीतिक माहौल है, इससे एक बात तो तय है कि भाजपा की हालत खराब है और चुनाव जीतने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। हालांकि अगर हम जनता की बात करें तो जनता ने अब ये मान लिया है कि मोदी जी चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। इसके अलावा पिछले 10 सालों में जितने भी वादे किए मोदी जी ने एक भी पूरे नहीं किए। खैर, विपक्ष का इस बार ये कहना है कि इस बार के चुनाव में भाजपा की विदाई तय है। अब देखना ये होगा कि किसे कितनी सीटें मिलती हैं और कौन सत्ता पर काबिज हो पाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।